जय श्री कृष्णा। कर्क राशि वालों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ज़बरदस्त उपाय, क्योंकि दिन बहुत अच्छे आ रहे हैं। दो बड़े महापर्व आ रहे हैं, एक है मकर संक्रांति और एक उससे भी बड़ा पर्व है, वो है मौनी अमावस्या का। आप लोगों को दो काम कर लेने हैं, मैं एक एक करके बता देता हूँ, बस इतना सा काम कर लीजिएगा, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। करना क्या है आप लोगों को, देखिए सबसे पहले बात करते हैं मकर संक्रांति के लिए। मकर संक्रांति यानी कि मकर राशि के अंदर सूर्य का प्रवेश। मकर राशि शनि की राशि है जो कि आपके सप्तम भाव के अंदर पड़ती है। अब इस दिन होगा क्या कि यहाँ पे एक एक करके कई सारे ग्रह आ जाएंगे, लेकिन जो सूर्य हैं वो मकर राशि में आकर के थोड़े से पीड़ित हो जाते हैं। तो इसीलिए क्या शनि से संबंधित और सूर्य से संबंधित इस दिन दान देने का विधान है। आप लोगों के लिए स्पेशल है कुछ। अब आपकी चाहे राशि मकर हो, क्षमा कीजिएगा, चाहे आपकी कर्क राशि हो या फिर आपका लग्न कर्क का हो। ये लग्न का मतलब जो आप अपनी पत्रिका खोलेंगे ना, तो वहां पे 4 नंबर ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए, तो वो आपका कर्क का लगन बना, ठीक है। या फिर आपका चंद्रमा 4 नंबर की राशि में है तो आपकी राशि कर्क राशि बनी। इन दोनों में से कुछ भी हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब करना क्या है आप लोगों को मकर संक्रांति 14 जनवरी के दिन आप लोगों को 2.25 मीटर काला कपड़ा ले लेना और उसमें 7 तरह के अनाज ले लेना। और कितने लेने हैं ये आपके वजन के अनुसार है। जैसे आपका अगर 50 किलो वजन है तो उसमें 10 का भाग दे दीजिए, तो 5 किलो आया तो 5.25 किलो। 60 किलो है तो 6.25, 70 है तो 7.25, 80 है तो 8.25। इस तरह से आप 80 प्लस, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपका 90 किलो वजन है तो आप 9.25 किलो 7 तरह के अनाज इकट्ठे कर लीजिएगा। मिक्स मत करना, उनको अलग अलग कर लीजिएगा, ठीक है। उसके अंदर आप 350 ग्राम काले तिल और 350 ग्राम काली उड़द ले लेना। 1 लीटर सरसों का तेल, कुछ घर में पुराने सिक्के, पुरानी कुछ कौड़ियाँ रखी हुई हो तो उसमें उसको डाल देना और ये काले कपड़े में बांध के रख देना। और ये मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को शनि मंदिर में दान दे आना। इसके साथ में आप लोगों को क्या करना है, इसी काले कपड़े के अंदर, क्योंकि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न बनता है, तो आप लोगों को कुछ पता से ले लीजिएगा, लगभग 1 किलो के आसपास के या आधी किलो भी, जो भी आपका बजट ठीक लगे। लेकिन एटलीस्ट आप इतना काम करें कि पाव भर तो ले ही, यानी 250 ग्राम तो लेना ही लेना है। आप पता से भी ले करके और उस काले कपड़े के अंदर डाल देना, सारी सामग्री को एक साथ दान दे के आ जाना। पहला काम तो आप लोगों को ये करना है, ठीक है ना। और इस दिन क्या है कि वैसे जल दान का भी बड़ा महत्व होता है। तो क्योंकि सर्दी का समय चल रहा है, जल्दी से कोई प्याऊ या मटका वगैरह आपको जल्दी से मिलता नहीं है, तो अगर आपकी कैपेबल हो, आपकी क्षमता हो, तो आप कोई भी वाटर कूलर वगैरह अपने नाम से शुरू करवा सकते हैं। ये काम तो आप लोगों को करना है मकर संक्रांति को। अब आती है मौनी अमावस्या की बारी। मौनी अमावस्या को क्यों कहते हैं मौनी, तो इसके 2 अर्थ के लगाए जाते हैं शब्द से। एक तो मुनि से इसको जोड़ा जाता है, एक मौन से जोड़ा जाता है। यानी कि इस दिन क्या है कि मौन रहा जाता है, मौन व्रत किया जाता है, बात नहीं की जाती किसी से। और ये मुनियों के लिए या तपस्वियों के लिए ये चीज़ बताई गई थी। कारण ये है कि मौनी अमावस्या पूरे साल में एक ऐसा दिन आता है माघ महीने के अंदर, जब हमारे पूर्वज, हमारे पुरखे और यहाँ तक कि देवता और भगवान भी क्या है, कहा जाता है कि पृथ्वी पे आते हैं पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए। तो आप लोगों को अपने आसपास यदि कोई है, पवित्र तीर्थ कुंड है, कोई त्रिवेणी का संगम है, त्रिवेणी का मतलब जहाँ पे 3 नदियाँ संगम बनाती हैं, जरूरी नहीं है कि वो प्रयागराज ही हो, क्योंकि वो बहुत दूर पड़ सकता है आप लोगों के लिए। तो यदि आसपास ही आपकी कोई त्रिवेणी संगम है तो वहाँ जाके इस दिन स्नान जरूर करके आइएगा और ब्रह्म मुहूर्त के अंदर करके आइएगा, यानी कि सुबह सूर्योदय से पूर्व, ठीक है ना। स्नान करने के बाद में आप लोगों को जितनी आपकी क्षमता बने, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करे, 1 या 10 या 20 जितना भी काले या नीले कंबल जो है आप लोग गरीबों को दान कर दीजिए, जिनको ज़रूरत हो। चाहे वो किसी मंदिर के बाहर वाले व्यक्ति हों, चाहे सड़क के किनारे सोने वाले मजदूर वगैरह हों, आप उनको ये कंबल दान ज़रूर करिएगा। और साथ में कुछ मीठा, और मीठा कौन सा, सफ़ेद रंग का, यानी कि जैसे रसगुल्ले हुए या बर्फ़ी वगैरह हुई या मावा वगैरह हुआ, वो चीज़ भी आप लोगों को दान करनी है। या ये आप लोगों के लिए स्पेशल है, चाहे कर्क लगन बन रहा हो, चाहे कर्क राशि बन रही हो, ठीक है ना। ये उस दिन दान करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि पृथ्वी पर इस दिन भगवान का अवतरण होता है। लोग आते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि वगैरह हमको दर्शन देने के लिए आते हैं या स्नान करने के लिए आते हैं। तो
क्या पता कौन मिल जाए किस रूप के अंदर, है कि नहीं। तो आशीर्वाद देने के लिए कोई भी आपको आ सकता है। ये 2 काम आप मेरे कहने से कर लीजिएगा। इसमें कोई पता नहीं चलता, कोई मतलब नहीं है कि आपकी महादशा किसकी चल रही है, किसका अंतर चल रहा है क्या नहीं है। आप तो ये 2 छोटे से उपाय कर लीजिएगा। थोड़ा सा खर्चा तो हो जाएगा आपका, लेकिन यकीन मानिए ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है ना। तो बस यही बताने के लिए मैं आज आपके लिए आया था। अगर मकर संक्रांति को अगर आप चूक गए हैं, वीडियो मकर संक्रांति के बाद में देख रहे हैं, तो मौनी अमावस्या का स्पेशली ध्यान रखिएगा। ये काम आप लोग जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे ऐसे ही अपडेट पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।